दिनों से नियुक्ति की प्रक्रिया का ढोल बजाया जा रहा है। आज भी 10,000 लोगों की नियुक्ति की बड़े धूमधाम से ढोल बजा रहे हैं। ये नियुक्ति नहीं, ये प्रतिनियुक्ति है। और प्रतिनियुक्ति इसलिए है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी, न इसका विज्ञापन निकला, न आवेदन लिया गया, न इंटरव्यू हुआ, न एग्जामिनेशन हुआ, फिर डायरेक्ट नियुक्ति पत्र का वितरण कैसे हुआ। कि सारा डिटेल वेबसाइट पर उपलब्ध है कि ये कब शुरू हुआ है। ये विज्ञापन संख्या 5/2020 माह नवंबर 2020 का है, जिसका शारीरिक दक्षता परीक्षा 24/2/2022 से 8/4/2022 को हुई। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में नियुक्ति पत्र को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। जिस तरह से आज सीएम और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया, जिसके बाद से नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा महागठबंधन की सरकार पर हमलावर हैं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार का जो मंशा है वो बिहार के लोगों के प्रति सही नहीं है, क्योंकि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अगर वैकेंसियां आती तो वो नियुक्ति पत्र बांटते तो ये एक लाजमी बनता। लेकिन ऐसे में वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार में आए दिन नियुक्ति पत्र घोटाला देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो छवि को साफ करने में लगे हुए हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि किस तरह से बिहार की जनता को वो भरमा रहे हैं। आपको पूरा बयानों के साथ छोड़े जाते हैं, जिसमें विजय कुमार सिन्हा किस प्रकार से नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव को सुनाया। भारतीय जनता पार्टी अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत सत्ता के लिए झूठ और फरेब की खेती नहीं करती है, लेकिन बिहार के अंदर जो झूठ और फरेब की खेती शुरू हुई है, तो प्रतिपक्ष के नाते उसका प्रतिवाद करना आवश्यक है। ये लगातार कुछ दिनों से नियुक्ति की प्रक्रिया का ढोल बजाया जा रहा है। आज भी 10,000 लोगों की नियुक्ति की बड़े धूमधाम से ढोल बजा रहे हैं। ये नियुक्ति नहीं, ये प्रतिनियुक्ति है। और प्रतिनियुक्ति इसलिए है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी, न इसका विज्ञापन निकला, न आवेदन लिया गया, न इंटरव्यू हुआ, न एग्जामिनेशन हुआ, फिर डायरेक्ट नियुक्ति पत्र का वितरण कैसे हुआ। आज मैं बता दूं आपको कि सारा डिटेल वेबसाइट पर उपलब्ध है कि ये कब शुरू हुआ है। ये विज्ञापन संख्या 5/2020 माह नवंबर 2020 का है, जिसका शारीरिक दक्षता परीक्षा 24/2/2022 से 8/4/2022 को हुई है। जबकि ये बहाली प्रक्रिया एनडीए सरकार में पूर्ण हो गई है, तो महागठबंधन वाली सरकार अपना झूठ और फरेब की खेती करते हुए अपनी झूठा पीठ क्यों थपथपा रही है। यहाँ तक कि सभी अभ्यर्थी अपना योगदान और ड्यूटी भी कर रहे हैं। डीआईजी और एसपी ने पिछले महीने ही इनको नियुक्ति पत्र बांट चुका है, जिसका आपको एक उदाहरण और फोटो भी मैं दिखा दूं। ये देखें, डीआईजी सहरसा शिवदेव लांडे ने नियुक्ति पत्र बांटे थे अपने कार्यालय में, और फिर उन लोगों का यहाँ नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। ये नियुक्ति घोटाला का एक नया सृजन और श्री गणेश है। इसी तरह से इसी कड़ी में विज्ञापन संख्या 3/2020 के माध्यम से पुलिस अवर निरीक्षक
एवं प्राचार्य अवर निरीक्षक परिचारी का प्रारंभिक मुख्य एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के उपरांत 14/7/2022 को परिणाम भी प्रकाशित कर दिया गया था। वे भी भाजपा की सरकार के कार्यकाल में हुआ है। इन तमाम नियुक्ति पत्र जो बांटा जा रहा है, सरकार स्पष्ट करे कि इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कब निकला था और इसका विज्ञापन कब निकला था, आवेदन कब आमंत्रित किया गया था, परीक्षा और इंटरव्यू कब लिया गया था। अब जो पदस्थापित हैं उसको बुला करके आप प्रतिनियुक्ति का पत्र दे सकते हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र दोबारा कैसे दे रहे हैं? और नियुक्ति पत्र अगर जो दे रहे हैं तो ये बड़ा घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी घोर आपत्ति करती है। लोगों को भ्रमित करने का एक और मामला बता, पूरी सजगता के साथ प्रतिपक्ष बिहार की जनता को अवगत कराएगा कि ये बहाली नहीं कर रहे हैं। बहाली करना है, आप नया विज्ञापन निकालिए। आज शिक्षा विभाग के अंदर, स्वास्थ्य विभाग के अंदर हमारे माननीय मंत्री थे, उन लोगों ने जानकारी दिए हैं कि लाखों में बहाली के लिए प्रक्रिया शुरू कर दिए थी। आप उसको निकाल के करवाइए तो लोग को लगेगा कि कुछ कदम बढ़ा, लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि नियोजित शिक्षक को अस्थायी करने के लिए आप कहते हैं कि हमारे पास खजाना में पैसा नहीं है, दरमाहा देने के लिए पैसा नहीं है, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं समय पर, और लोगों को क्यों फरेब में डाल रहे हैं, क्यों बरगला रहे हैं? ये कतई उचित नहीं है। और आपके इस फरेब, ये झूठा इस तरह की व्यवस्था से प्रशासनिक अराजकता फैल रही है। प्रशासन के लोग दबे जुबान आपके इस घटना से कहीं न कहीं अनुशासनहीनता लाने में भी वो मददगार बन रहे हैं, और उसका परिणाम प्रशासनिक अराजकता फैलना, विश्वसनीयता जनता के बीच सरकार का, प्रशासन का घटना, और इससे बिहार हंसी का पात्र देश के अंदर बन रहा है। ये आप बंद करिए। प्रतिनियुक्ति को नियुक्ति कहना बंद करिए। आप नई बहाली कीजिए। पहले तो जिसको संविदा कर्मी को रखे हुए हैं उसका स्थायीकरण कीजिए, नियोजित शिक्षक को उसका स्थायीकरण कीजिए, और जहां वैकेंसी खाली है नए विज्ञापन निकाल करके आप बहाली करिए। और नहीं करते हैं तो ये मामला सड़क से सदन तक जाएगी, और आपके फरेब और झूठ को जनता के बीच जाकर हम लोग उजागर भी करेंगे। वो भी सब है, सबका डिटेल है कि कब निकला विज्ञापन, कब हुआ। ये सारे मामला को लेके मैं गवर्नर से, विधायक दल का एक टीम मिलेगा भी, और इसको कानूनी प्रक्रिया को समझकर हम लोग निश्चित तौर पर इस मामला को गंभीरता से लेंगे। और हमारे बहुत सारे चीज़ आज बहुत सारे चीज़ देखिए, आज विषय इसी का है, क्योंकि आज अपराध की भी बहुत सारी घटनाएं घट रही है। कल हम लोग फिर आरा जा रहे हैं, हर दिन तो उस मामला को अलग से फिर करेंगे। आज इसी पर नहीं, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, हम लेंगे इसको गंभीरता से। नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक। और किनिका के माध्यम से चयनित जल संसाधन विभाग में लगभग 1000 नियुक्ति पत्र बांटा गया। इसका विज्ञापन संख्या 060601114/2014 में हुआ था, एवं 2016 में इसी भर्ती के लिए पुनः आवेदन लिया गया।
दिसंबर 2018 में प्रारंभिक परीक्षा लिया गया, जिसका परीक्षा फल फरवरी 2022 में प्रकाशित हुआ और 2021 में मुख्य परीक्षा हुआ एवं जून 2022 में परीक्षा फल प्रकाशित हुआ। जो एनडीए की सरकार में हुआ, आज आप उन युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। क्या यही नए रोजगार देने का वादा पूरा कर रहे हैं? लोगों को वर्गला रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, चालक बनिए, चालाक नहीं। आपकी चालाकी से बिहार के अंदर एक बड़ा एक्सीडेंट होने की संभावना बन गई है और एक बड़ा घोटाला का सृजन करता मत बनिए, क्योंकि जो बहाली हो चुकी है, जो विज्ञापन निकल कर प्रक्रिया पूरा हो गया, उस प्रक्रिया को दोबारा आप एक भ्रम की वातावरण बना रहे हैं। फिर है कि नौजवानों को रोजगार के प्रति आपकी सरकार की सजगता। 4 नवंबर को पटना के गर्दनीबाग में हजारों की संख्या में शिक्षक बहाली को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा, धरना प्रदर्शन भी किया था। सदन के अंदर जब आसन पर हम बैठे थे तो हमने कहा भी था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, नियोजित शिक्षक हमारा भविष्य को बनाता है। शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, सिंचाई, ये तमाम विभाग को गंभीरता से लेना चाहिए और इसमें जो आप नियोजन पर रखे हैं, आप उसको गंभीरता से लें। पूरी दक्षता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ शिक्षक हमारे शैक्षणिक वातावरण को मजबूती प्रदान करे। भूखे पेट वो ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। कई बार उन लोगों का आंदोलन हुआ। आपके युवराज, जिसको बिहार में आप युवराज घोषित किए हैं, उप मुख्यमंत्री जी, यही वादा अपने चुनावी एजेंडा में किए थे। पहले तो 4.5 लाख के लगभग नियोजित शिक्षक हैं, आप उसको परमानेंट क्यों नहीं कर रहे? जो हमारा बेसिक शिक्षा प्रणाली को कहीं न कहीं चरमरा रहा है, दम तोड़ रहा है, आप उसको फैसिलिटी देके प्रशिक्षित कर करके उसकी दक्षता के माध्यम से मेरे शैक्षणिक वातावरण को मजबूती प्रदान करिए। संविदा कर्मी लगभग 5 लाख अलग अलग विभाग में है और ये संविदा कर्मी का खेल, मुख्यमंत्री जी जब हम मंत्री थे तो कैबिनेट में आपने, जब हमने चर्चा किया था, श्रम संसाधन विभाग के अंदर, आईटीआई के अंदर बहाली में संविदा कर्मी को हमने रोक दिया था फाइन कि संविदा कर्मी पर नहीं करेंगे, अस्थाई बहाली करेंगे, वो विभाग का एसेट होगा। ये संविदा कर्मी के पीछे का एक बड़ा खेल होता है और इसमें भ्रष्ट ऑफिसर्स का बहुत बड़ा डीलिंग होता है अंदर खाने। और ये खेल बिहार के अंदर, बिहार के विभाग को कमजोर करने का एक बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र था। जो गलती आपने किया है, क्योंकि नेतृत्व आप कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट के अंदर हो, सदन के अंदर हो, आपको हमेशा सतर्क सावधान किया, लेकिन आपका अहंकार, आपका जिद बिहार को खोखला करने में लगा रहा। जितना संभल सकता था हम लोगों ने संभालने का प्रयास किया, लेकिन अब तो आपने हद कर दी। अब ये कौन सा खेल है कि जिसकी नियुक्ति हो गई, जिसकी प्रतिनियुक्ति करने जा रहे हैं, उसको नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। लोगों को वहां कुछ लोग बोलना चाह रहा था गांधी मैदान के अंदर, बोलने नहीं दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? सत्ता की मदानता उचित नहीं है और ये सत्ता जनता ने नहीं सौंपी है। ये चोर दरवाजा से आपने सत्ता प्राप्त किया है। सत्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जनादेश मिला था, आपका तो जनादेश घट गया था।
फिर भी बिहार की अराजकता को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चाणक्य की भूमिका निभाते हुए चंद्रगुप्त बनाया था कि कहीं भ्रष्टाचारियों के साथ ही गलबहियां न कर दें। लेकिन आप अपने स्वभाव और नेचर के अनुकूल परिवारवाद और भ्रष्टाचारवाद की गोद में बैठकर अब बहुत बड़ा फरेब करने जा रहे हैं। ये लड़ाई सड़क से सदन तक होगी।